नमस्कार मित्रों। एक सुखदेव सिंह थापर थे, देश के महान सपूत, जिनको कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी पाकिस्तान के लाहौर में। वो इसी लुधियाना शहर में जन्मे थे, सुखदेव सिंह थापर। और हम सुखदेव सिंह थापर के दरअसल जन्म स्थान पर पहुँचे हैं लुधियाना में। आपको हम दिखाते हैं कि वो जो देश के वीर सपूत थे, उनका दरअसल घर है किस तरीके से। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। और इनके गेट में घुसने से पहले देखिए, यहाँ पर है इनकलाब जिंदाबाद। ये दरअसल वीर बर्थ पैलेस ऑफ शहीद ए आज़म सुखदेव थापर। ये देखिए, यहाँ पर ये है जन्मभूमि है। अगर आप ये पढ़ लें कि शहीद आज़म सुखदेव थापर, तो हम सीधे यहाँ पर एंट्री करते हैं। और देश के दरअसल ये महान सपूत थे। और इसमें लिखा है त्रिमूर्ति का योगदान। दरअसल तमाम सारी ऐतिहासिक घटनाओं से ये साफ है कि शहीद सुखदेव थापर, शहीद भगत सिंह और शिवराम राजगुरु, दरअसल इनका अलग स्थान है। और ये इन्होंने दरअसल ब्रिटेन की जो हुकूमत है उसके खिलाफ अपने न केवल इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, बल्कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, उन्हीं के लोकप्रिय गीत थे। आज भी अपने गीतों से, अपनी कुर्बानियों से ये देश के लोगों के ज़हन में ज़िंदा हैं। भले उनके शरीर नहीं हैं। उनका देखिए किस तरीके से क्राउन अदालत की तरफ से फांसी की सज़ा हुई थी, उसका एक डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। नौजवान भारत सभा के साथ किस तरीके से उनका लगाव था, उसके बारे में भी यहाँ पर एक तरीके से लिखा हुआ है। शहीद सुखदेव थापर की बाल्यकाल की जो गतिविधियाँ हैं वो भी यहाँ पर एक तरीके से अंकित हैं। और अमर शहीद सुखदेव थापर दरअसल आज़ादी के न केवल मतवाले थे, बल्कि देश के सच्चे सपूत थे, देश के सच्चे पुत्र थे। और ये शहीद सुखदेव थापर की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और उनकी ही स्मृति में यहाँ पर शहीद सुखदेव थापर मेमोरियल ट्रस्ट दरअसल यहाँ पर बनाया गया है। और ये 2013 ईस्वी में एक तरीके से ये एसोसिएट किया गया, ये बनाया गया 1965 में। हालांकि इसकी स्थापना की गई थी इस ट्रस्ट की। तो ये देखिए, ये कुछ एक जानकारियाँ हैं और हम दिखाने की कोशिश करेंगे अभी। मित्रों, दरअसल जो ट्रस्ट बनाया गया है उसकी तरफ से ये सुखदेव की जो प्रतिमा के रूप में तो आपने देख लिया, उनकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो काफ़ी यूनिक हैं। और ये केवल यहीं पर है जो उनके परिवार से भी जुड़ी हुई है, तथा सुखदेव की प्रतिमा यहाँ पे है। मित्रों, दरअसल आज 2025 है, देश आज़ाद है। आप जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, बरसों पहले सुखदेव नाम का जब बंदा हुआ करता था, जिसने अपनी जवानी अपने देश के नाम लगा दी थी। ये दरअसल जो कमरा आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये वही कमरा है जिसमें शहीद सुखदेव ने जन्म लिया था। जी हाँ, देखिए ये जन्म स्थान है। और ये अभी भी पंजाब सरकार ने एक तरीके से इसको मेंटेन रखा हुआ है। तो शहीद जो सुखदेव थे, जो भगत सिंह और राजगुरु के साथ जिनको फांसी हुई थी लाहौर के जेल में, ये उनका जन्म स्थान का ये कमरा है। तो मित्रों, ये देखिए, ये दरअसल स्टोर का खजाना किस तरीके से बना हुआ है। छोटी छोटी सी दीवारें हैं। और ये मुझे लग रहा है कि शायद मित्रों आपने बहुत ही कम देखा होगा, सुना होगा कि जो शहीद जो सुखदेव थे, उनका जो जन्म है वो इस कमरे में हुआ था। तो उनका ये जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है। और हम उसी जगह पे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए, ये जो दीवारें हैं, ये किस तरीके से, वो पहले खिड़कियाँ होती थी, ये कितनी चौड़ी चौड़ी, करीब 40 फीट थी। और ये 40 इंच, माफ़ करिए। तो ये देखिए, ये शहीद सुखदेव का ये जन्म स्थान है। ये देखिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अरुण कुमार हैं। और उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि अमृत महोत्सव की अमृत वेला में इस अमर बलिदानी के दरअसल स्थल पर हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। ये देखिए, लोगों ने किस तरीके से अपने कमेंट्स लिखे हैं ये सुखदेव जी की जन्मस्थली को देखने के बाद। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, कई सारी भाषाओं में दरअसल ये लोगों ने लिखे हैं और ये बहुत ही शानदार है। और ये जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं, उन्होंने लिखा है कि आज शहीद सुखदेव जी के थापर के जन्मस्थान पर आकर मैं अभिभूत हुआ हूँ। शहीद सुखदेव जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। देश सदा ऐसे वीर सपूतों को याद रखेगा। ये 15 मई 2022 को आए थे जगत प्रकाश नड्डा।
ये देखिए रवि सचदेवा ने लिखा है, प्राउड टू बी फॉर ऑफ सुखदेव थापर जी। तो ये कुछ एक कमेंट्स थे, ये लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर लिखे हैं, बहुत ही शानदार दरअसल एक तरीके से अभिव्यक्ति है। ब्यूटीफुल प्लेस, नाइस, और ये पीसफुल जगह है। देश के जो वीर सपूत थे थापर साहब, उनकी स्मृति में ये दरअसल यहाँ पर बनाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार जगह है। ये देखिए विशाल भारद्वाज ने लिखा है कि आज पहली बार आने का मौका मिला, आंखें नम हुई, सरकार से निवेदन है कि यहाँ का रास्ता जल्द से जल्द बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। ये विशाल भारद्वाज के ये कमेंट्स थे। और ये तमाम सारे लोग शहीदों को न केवल स्मृति के जरिए याद कर रहे हैं, बल्कि उनको बेहतर बता रहे हैं। यह स्मारक पंजाब सरकार के प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थानों तथा अवशेषों से संबंधित दरअसल 1864 के एक्ट के अनुसार सुरक्षित। यदि कोई व्यक्ति इस स्मारक को किसी तरीके से नष्ट करेगा, स्थानांतरित करेगा, विकृत करेगा, परिवर्तित करेगा, विपदा में डालेगा अथवा हानि पहुंचावेगा, तो उपरोक्त एक्ट के नियमानुसार 5,000 रुपये तक अर्थदंड का भागी होगा, या 3 मास तक कारावास का भागी होगा, अथवा दोनों दंड का भागी होगा। ये दरअसल नियम है। और ये देखिए ये शहीद सुखदेव का निवास स्थान है, जहाँ पर वो जन्म लिए थे। और ये शहीद सुखदेव की प्रतिमा, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाने की कोशिश की, तो कुल मिलाकर के बेहद ही शानदार और पवित्र स्थल है। कैसी लगी रिपोर्ट बताइएगा ज़रूर। लुधियाना से दरअसल हम शहीद सुखदेव की जन्मभूमि पर आए थे आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो शहीद सुखदेव जन्मस्थली से जनता की आवाज़ के लिए लुधियाना से मैं रविशंकर सिंह, नमस्कार। शहीद सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने दरअसल भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर ये 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में फांसी के जरिए अपनी शहादत दी थी। 15 मई 1907 को उनका जन्म हुआ था। और कुल मिलाकर के दरअसल उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाठीचार्ज की घटना में भाग लिया था, और उसी से ब्रिटिश सरकार तिल मिला गई थी। कुल मिलाकर के जनता जब उनके घर पहुंची तो काफ़ी मार्मिक तरीके से उनके घर को देखने का मौका मिला। कुल मिलाकर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शहीद सुखदेव थे, उनका घर अपने आप में उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को बयान करने के लिए काफ़ी है। तो मित्रों, आइए अब हम आपको सुनाते हैं दरअसल लुधियाना के ही कुछ लोगों की जुबानी कि वे दरअसल शहीद सुखदेव को लेकर सोचते क्या हैं और क्या कुछ उनकी राय है। सीधे जानते हैं वहीं के लोगों से। हमारे साथ लुधियाना के कुछ लोग हैं। ये तो ईशा शर्मा ही पत्रकार हैं पेशे से, मूल रूप से स्वतंत्र पत्रकार हैं। ईशा जी, आप बताइए इस दल के बारे में, कैसा लगा यहाँ पे आकर के और ये क्या स्थिति है इसकी? इसकी स्थिति अब पहले से बेटर है, क्योंकि मैं यहाँ पे 10-12 साल पहले आई थी। मैं लगभग 2013 में आई थी जी। तब इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब लोगों को बहुत पता नहीं था। और आई डोंट नो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट इनके परिवार के भी कुछ लोग, मतलब कुछ पॉलिटिकल चल रही थी वो सब कुछ। लेकिन अब मेरे को पता लगा, मेरे को आके इस बार बहुत अच्छा लगा कि ये आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने टेक ओवर किया है इसको, और उन्होंने इसकी स्थिति को बहुत हद तक जो पहले जिस तरह से थी उससे बहुत बेटर अभी रखा हुआ है। तो ये बढ़िया है, ये बढ़िया लोगों को जानना चाहिए। हाँ देखिए, अब आप बताइए आंटी, कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? यहाँ आके भैया मैं उन शब्दों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे आके बहुत आत्मिक शांति मिल रही है, और मतलब उनके बारे में कहना मेरे शब्दों से बहुत दूर है, बहुत दूर है। देश की मतलब देश की आज़ादी जिन, मतलब उनके लिए मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। देखिए, ये दरअसल ये बहुत ही भावुक हो गई। तो ये दरअसल वाकई में देश के जो शहीद थे, आप केयर टेकर हैं यहाँ पे। तो चलिए, कुल मिलाकर के आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपके? हरमनजोत सिंह। ये हरमनजोत सिंह हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से अनुभव रहा, और मुझे लगता है कि इस तरीके के जो शहीद स्थल हैं, इसको दरअसल हर किसी को देखना चाहिए। नमस्कार।